शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। यूपी में कई जगह पर लोगों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कहीं एहतजाज किया जा रहा है तो कहीं एहतजाज की इजाजत के लिए पुलिस इंतजामिया के साथ मीटिंग की जा रही है। मुल्क में शहरियत कानून के खिलाफ लोग अपनी नाराजगी और बरहमी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ की हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन्स में देख रहे हैं। कहीं पर एहतजाज हो रहा है तो कहीं पर लोग जो है एहतजाज की परमिशन मांगने के लिए पुलिस से बात कर रहे हैं, इंतजामिया से बात कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लोगों में नाराजगी पाई जा रही है, जिसको लेकर के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अलीगढ़ से है, कानपुर से है, इलाहाबाद से और लखनऊ से भी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी सड़कों पर आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील ने कोर्ट से बाहर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी जुलूस में बड़ी तादाद में वकील शामिल हुए। एहतजाजी जुलूस की क़यादत रियासत के साबिक़ एडिशनल एडवोकेट जनरल कमरुल हसन सिद्दीकी ने की। जुलूस में वकील ने एनआरसी और शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लगाए और इस कानून को आईन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। वकील ने मरकजी हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का भी मुतालबा किया। वकील का कहना है कि एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज का दायरा और भी वसी किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने नागरिकता बिल का पुरजोर विरोध किया है। आज हमने प्रशासन को, सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर नागरिकता बिल वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सड़क पर निकलेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। एएमयू शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के बाद अलीगढ़ शहर के कई इलाकों में लोग शहरियत कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। आज जमालपुर में हजारों की तादाद में लोगों ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया। डीएम चंद्रभूषण ने मुजाहिरीन की तादाद को देखते हुए शहर के मुफ्ती खालिद हामिद को बुलाया और उनसे अपील की कि वो लोगों को समझाए और एहतजाज खत्म करें। शहर मुफ्ती की अपील के बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक शहरियत कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका एहतजाज जारी रहेगा। क्या मांगा? मुद्दा कोई भी नहीं है। जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है गुंडों के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, कि कोई भी कानून कहीं पे भी बना दिया, उसके खिलाफ जो है वो ये पूरा पूरा प्रदर्शन चल रहा है और खाली अलीगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लेकिन मसला जो है वो ये है कि यहाँ पे अभी शहर मुफ्ती साहब ने आके और अपील करी है कि सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। इसलिए हम लोग जिम्मेदार लोग होने के नाते अपने अपने घर जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनकी अगली कॉल तक के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगली मीटिंग के लिए हम लोग खुद कॉल करेंगे। बिल आया है सरकार से संबंधित, इन्होंने ज्ञापन दिया है और यहाँ जमालपुर में कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और ज्ञापन हमने ले लिया है। और जो इनके धार्मिक गुरु हैं उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है, उन्होंने भी उनसे बात किया है और उन्होंने भी अपील की है जो यहाँ के लोकल इनके लीडरान हैं, सभासद हैं, कुछ धार्मिक नेता हैं, उनसे जब बात की है तो उन्होंने समझाया गया है और ज्ञापन देने के बाद अपने रिस्पॉन्स। शहरियत कानून के खिलाफ एएमयू में तुलबा के एहतजाज और उसके बाद पुलिस की बर्बरियत के बाद एएमयू के वीसी ने अचानक फरमान जारी किया कि यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। अभी तुलबा और तालिबात पुलिस की बर्बरियत के बाद जहनी और जिस्मानी तनाव से बाहर नहीं आए थे कि तुलबा और तालिबात को सामान बांधने और अपने अपने घरों को जाने का हुक्म दे दिया गया। इस फरमान ने तुलबा और तालिबात की मुसीबतें दुगनी कर दी। वहीं एक जानिब जहां तुलबा अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं तो तालिबात के एक ग्रुप ने शहरियत कानून और पुलिस बर्बरियत के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखा है। तुलबा और तालिबात में पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा है। तालिबात का कहना है कि क्या अब इस मुल्क में बोलने की आजादी छीन ली गई है? मुस्तफ़ा कमाल। कहाँ से हैं आप? मेरठ से हैं। क्या कहना चाहिए? ये है कि पुलिस ने जो है हॉस्टल्स में जो घुसी है पुलिस,
हॉस्टल में जो है 1-2 रूम्स के अंदर घुस के जो है बच्चों को परेशान किया गया है, ये जो है बिल्कुल ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि बच्चों को जो है हॉस्टल्स में घुस के जो है डर का माहौल बनाया गया है। एग्जाम चल रहे थे, अब एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा है, ठीक है। और जो है एट द फोर्टनाइट हॉस्टल्स को खाली करने के लिए कहा गया है। चलिए हम तो करीब के हैं, हम तो जा सकते हैं मेरठ विद इन 150 किलोमीटर्स, लेकिन जिनके टिकट्स हैं, जिन्हें वेस्ट बंगाल जाना है, जिन्हें बिहार जाना है, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनको तो टिकट्स कराने होते 3 दिन पहले, उन्हें हॉस्टल्स खाली कराने होंगे 24 घंटे के अंदर। नाम खुशनुमा है, मोइन हॉस्टल से हूँ। मोइन हॉस्टल में मैं रहती हूँ। कहाँ जाना है आपको? बुलंदशहर जाना है। क्या देखना है आपने कल रात से, किस तरह के हालात है? क्या कल रात से तो यही देखा है कि मतलब बहुत जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब बच्चे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो पीसफुल मार्च कर रहे थे और इन लोगों ने लाठी चार्ज किया और पथराव किया। और हमें भी अचानक मतलब सुबह नहीं 1 बजे हमें बताया गया कि आपको हॉस्टल खाली करने हैं। तो जो बाहर के स्टूडेंट हैं, जो बाहर के हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनको एकदम वो नहीं जा पा रहे हैं, किस तरीके से वो जा पाएंगे। यहाँ कैंपस में घुस के बाइकों को तोड़ा गया है, कमरों में घुस के आग तक लगाई गई है, लड़कों को खींच के मारा गया है, जामिया में मस्जिद में घुस के इमाम तक को मारा है। ये कलम और कागज़ लेके चलने वाले लड़के ये पुलिस पर पथराव करेंगे? जो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, जो ये फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई हमें बचा लीजिए नहीं तो आज पुलिस इनकाउंटर कर देगी हमारा, ऐसे लोग पुलिस पर चार्ज करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तानाशाही रवैया है। कल जामिया के अंदर जिस तरह से हालात पैदा किए गए, उसके बाद लड़कों ने एक GBM कॉल की थी, बाबे सैयद पे इकट्ठा होकर उसके खिलाफ एक बहुत ही पीसफुल और डेमोक्रेटिक वे में एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, स्ट्रेट फायर किया गया, लड़कों को टारगेट किया गया और वो तो और उसके बाद कैंपस में घुस करके हॉस्टलों में लड़कों को बुरी तरह मारा पीटा गया। कहा गया भाई हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून। मेरा नाम बाशिद गुल है। क्या हालात हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम में, क्यों भेजा जा रहा है आपको? जी बिल्कुल भी पता नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें बस इतना बताया गया है कि आप 6 बजे तक हॉस्टल खाली कर दीजिए। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे गाड़ी की सुविधा की जा रही है, तो इसी बारे में हम यहाँ पे इसी वक्त खड़े हैं। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? हम कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे जो प्रोटेस्ट है वो हमने इसीलिए कंटिन्यू किया हुआ है क्योंकि ये पहले भी था, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उनको घर भेजा गया है, छुट्टी हो गई है इस वजह से। तो जब तक वो लोग नहीं आते हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हमारे साथ जो और लोग हैं वो अब जुड़ना शुरू हो रहे हैं और वो आगे भी जुड़ेंगे और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर छोटी बड़ी प्रोटेस्ट पर नेट बंद कर देता है। ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, बाहर किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता। आप अगर हमारे राइट टू स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनना चाहते हैं तो ये बात गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है। हमारा एक्टिविज्म, हमारी प्रोटेस्ट अनडेमोक्रेटिक नहीं है। हम तब तक ये करेंगे प्रोटेस्ट जब तक आप हमारा राइट टू स्पीच हमसे नहीं छीन लेते। किस तरह देखते हैं आप गवर्नमेंट की पॉलिसी है सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? देखिए, स्टूडेंट्स का काम होता है यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करना, अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना। अगर आज के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं तो कोई ना कोई रीज़न है कि वो सड़कों पे हैं। आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि बच्चे पिट रहे हैं और सड़कों पे हैं और उनको एक टेररिस्ट और एक बिल्कुल एंटी नेशनल्स की तरह देखा जा रहा है। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क के मिजाज को भांपते हुए कानपुर में जिला इंतजामिया ने शहर की मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों के साथ एक अहम मीटिंग की। दरअसल मुस्लिम दानिश्वरों और तंजीमें शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पुलिस से इजाज़त मांग रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीटिंग में पुलिस के साथ मुस्लिम दानिश्वरों की नोक-झोंक भी हुई। दानिश्वरों का कहना है कि कल इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। क्या अब इस मुल्क में एहतजाज भी नहीं कर सकते? इस मीटिंग में ये बात आम तरीके से खुल करके सामने आई कि जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, वो एहतजाज जो है कानपुर में इस तरह का कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो। इसलिए सभी हजरात ने जो है इस बात को जो है दोहराया कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है उसके लिए हम सभी लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा एहतजाज भी दर्ज हो जाए और हम जो है पूरी तरीके से अपना मुजाहिरा भी कर लें, अपनी बात भी हुकूमत तक पहुंचाएं, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे जो है हमारे अमन व अमान का ख़तरा हो। ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है। शहर की कोई चीज़ अगर तबाह हो बर्बाद होती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि हमारी है। इसलिए जाहिर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मीटिंग बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि डेमोक्रेसी में एहतजाज का हक़ है, आप करते हैं, करिए, किया है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। गांधीयन जो तरीका है वो लोकतांत्रिक जो तरीका है उसे अपनाते हुए होना चाहिए और नौजवानों पर ख़ास तौर पर
ये नियंत्रण होना चाहिए कि कोई नौजवान ऐसी बात ना करे, ऐसा काम ना करे जिससे कानपुर का प्रशासनिक ढांचा या लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर हो। नगर में कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करेगा जिससे नगर की अमन चैन और शांति को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हम और वो दोनों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और एक दूसरे के साथ। शहर तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वहीं जामिया और अलीगढ़ में एहतजाजी मुजाहिरों के बाद के हालात को पेश नजर रखते हुए सहारनपुर जिला और पुलिस इंतजामिया ने आज दारुल उलूम देवबंद में देवबंद के मुख्तलिफ मदारिस के मुंतजमीन के साथ मीटिंग की और सभी मदारिस में 10 से 15 रोज की छुट्टी के ऐलान की मदरसा मुंतजमीन से अपील की। वहीं दारुल उलूम और देवबंद के दीगर मदरसा मुंतजमीन ने इस बारे में आपसी मशवरा करने के बाद छुट्टी के ताल्लुक से कोई फैसला करने की बात कही है। सारे मदरसों की आज एक बैठक हुई है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सभी, और सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे। इस मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो वर्तमान में एनआरसी और कैब को लेकर के कुछ संदेह है, जिसके चलते कुछ बताया जा रहा है कि लोगों में तनाव व्याप्त है और वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको पब्लिक ऑर्डर को भंग कर सकते हैं। उनको समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए और सभी लोग शांतिपूर्वक रहें, किसी भी तरीके का हिंसा का माहौल न बनाएं, इसके लिए एक बैठक की गई थी। बड़ी सार्थक पहल रही। मदरसे के सभी मौलानागण यहाँ पर आए थे, उनकी मजलिस, उनका प्रबंध तंत्र यहाँ पर उपस्थित था और उन सभी लोगों ने ये वायदा किया है और हम लोगों को एक प्लेस दी है कि प्रॉमिस किया है कि किसी भी तरीके की कोई समस्या अपने मदरसे में होने नहीं। सर देखिए, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग हुआ है, बहुत नॉर्मल है देवबंद, कोई खास बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल है। और ये एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में हम लोगों ने एक मीटिंग लिया है। इसको लेके कोई मन में आप लोगों की आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लगभग 16 से 18 हज़ार के बच्चे पढ़ते हैं। उनके ख्याल रखने के लिए उनको सारे जो सही बातें बताने के लिए मीटिंग बुलाई गई। इसको कोई विशेष रंग ना दिया जाए। भाई हालात की बिना पर प्रशासन ये चाहता है कि अदारे बंद कर दिए जाए। हमने ये कहा है कि हम मशवरा करेंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश में दफा 144 के निफाज के बाद पुलिस इंतजामिया की जानिब से किसी एहतजाज और मुजाहरे की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज लखनऊ में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से एनआरसी के मामले में पुलिस बर्बरियत के खिलाफ एक मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था, लेकिन पुलिस इंतजामिया की जानिब से इजाजत नहीं दी गई। एसोसिएशन के लोग मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुल्क के आईन और दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब को मिटाकर लोगों के माबैन मजहबी दीवारें खड़ी कर देना चाहती है, जो कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जिस तरीके से हैंडल किया गया, ये जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है और इसलिए हुकूमत की नीयत पे लोगों को शक है। इस वजह से हंगामा ज़्यादा है। हुकूमत के मिनिस्टर्स को हम सुन रहे हो कि हम समझा नहीं पाए, तो सवाल ये कि आपको रोका किसने था समझाने के लिए। इतने बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कम से कम जो फेडरल सिस्टम में हिंदुस्तान जी रहा है, तो आपको तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को एटलीस्ट बुला करके उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आज क्या ज़रूरत पड़ेगी, 6-7 बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। हिंदुस्तान एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है और हिंदुस्तान की जो ये गंगा जमनी तहजीब है, जो सेकुलर फैब्रिक है इसका, ये कहीं ना कहीं इससे ज़रूर मुतासिर हो रहा है। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर। मैंने उसमें लिखा है साफ तौर से कि जिसने इसको टेम्पर करने की कोशिश किया है वो अपनी कोशिशों में नाकाम हुआ है। इस बिल के आने के बाद पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में एक पैगाम यही गया है कि कहीं न कहीं ये सेकुलर फैब्रिक इस मुल्क का टेम्पर हो रहा है। प्रीएम्बल जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है, आर्टिकल 14 के तहत सभी लोग वाकिफ, ये जो इस सिलसिले में सिर्फ कहूँगा, इसमें गांधी जी के फार्मूले को फॉलो करते हुए हमें डिसओबीडियंस का करना चाहिए कि हम इसमें शरीक ही न हों। और ये हमारी क्वेश्चन किया जा रहा है हमारे लोगों ने कि जो लोग कुर्बानियाँ दी हैं। एक वक्त था जहाँ पे लाखों की तादाद में उलमा हिंद ने कुर्बानियाँ दी कि दास्तां जगह पे लिखी हुई, और मार्का जब भी पड़ा बढ़ के लम हमने लिया, तुम रहे काफिला में काफिला सालार थे। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जहां मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, वहीं मेरठ में आज बीजेपी के स्टूडेंट विंग ABVP ने शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। ABVP की मेरठ यूनिट ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस में
इस स्पोर्ट रैली का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में रैली में शामिल एबीवीपी कारकुनान ने शहरी तरमीमी कानून की हिमायत में नारे लगाते हुए इस कानून की मुखालफत करने वाले सियासी जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अचानक से थोड़ी लाया गया है। ऑर्डिनेंस पहले भी लाई गई थी, उसके बाद पार्लियामेंट में फिर लाया गया था, यानी कि और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का पार्ट था। मतलब पूरा भारत इस बिल के सपोर्ट में था, तभी नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इलेक्ट करके सरकार में लाए। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है। पूरा भारत उसका सपोर्ट करता है। और अगर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो मुसलमान हैं उन्हें सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हैं, इन्हें भी सिटीजनशिप मिलेगी जल्दी, क्योंकि अखंड भारत का सपना पूरा होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में मिलेंगे। ये कांग्रेस सरकार जो वोट बैंक के चक्कर में जातिवाद समीकरण बिगाड़ना चाह रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम लड़ाने का विषय चल रहा है, कि ये चाहना चाह रहा है कि देश में बवाल हो जाए, मामले बहुत सारे खराब हो जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के उस बयान की सख्त नुक्ताचीनी की जिसमें उन्होंने लिबास देखकर तशद्दुद करने वालों की शिनाख्त करने को कहा था। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस तरह के बयानात से मुल्क के हालात और भी खराब हो रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि शहरी तरमीम बिल और एनआरसी की मुखालफत तमाम फिरके के अफराद मिलकर कर रहे हैं, लिहाजा उसकी मुखालफत को किसी एक मखसूस फिरके से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तंत्र है या तानाशाही आ चुकी है, यहाँ वही हो रहा है जो एक तानाशाह कर सकता है। कोई भी लोकतंत्र में इस तरह नहीं हो सकता कि अभिव्यक्ति के लिए अगर शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा हो तो इस प्रबलता के साथ, निसंसता के साथ मैं कहूंगा कि जिस तरह से नौजवान छात्रों को लाठीचार्ज, अपमानित करना, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो एक तानाशाह की भाषा हो सकती है, और तानाशाह के अलावा लोकतंत्र में यह संभव नहीं है। असेंबली सेशन के दौरान आज बीजेपी के अरकान असेंबली ने खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला और नारेबाजी शुरू कर दी। गाजियाबाद के लोनी से रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर ने फूड इंस्पेक्टर से मारपीट के मामले को उठाने की कोशिश की और स्पीकर ने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। उसके बाद बीजेपी के कई अरकान असेंबली हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली भी बीजेपी के अरकान असेंबली की हिमायत में आ गए। हालात को बिगड़ते देखकर असेंबली के स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने की बात कही, लेकिन अरकान असेंबली अपनी बात पर अड़े रहे। पहली बार ऐसा देखा गया कि सरकार के एमएलए अपनी ही सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। फूड इंस्पेक्टर पर रुकने असेंबली नंदकिशोर के साथ बदसलूकी का इल्जाम है। पर बल देते हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान के किसी भी असेंबली में इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिला। हम भी 77 में इस बात को उठाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को घोषणा करना पड़ा कि सिपाही, डिस्ट्रिक्ट, कोतवाल सस्पेंड, एसएसपी को डिवाइड करके मुकदमा टच किया जाता है। एक ही दिन में सारा मामला हो गया और यहाँ 169 विधायक दस्तखत किए। तो एक तरह से सरकार अल्पमत में है। सरकार के प्रति सत्ता पक्ष के विधायकों का विश्वास उठ गया है। अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी जोगी जी में तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जब मुझे सूचना मिली सदन के स्थगन के बाद कि कुछ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मैंने उनको संदेश दिया। वह हमारे पास आए, हमने उनकी कठिनाइयां सुनी। प्रशासन से जुड़ी कठिनाइयां, कुछ और कठिनाइयां थीं। उन कठिनाइयों पर यथासंभव अपने स्तर पर कार्रवाई कराने और जहां अन्य स्तर हैं वहां से सहयोग कराने का मैंने उनको आश्वासन दिया है। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इस्मत रेजी की कोशिश के बाद जलाई गई मुजफ्फरपुर की लड़की की मौत के बाद भड़के लोग, कई जगहों पर सड़क में आगजनी। मुजफ्फरपुर में एहतजाज के दौरान पुलिस से झड़प। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ बिहार बंद को लेकर अजीम इत्तेहाद में इख्तिलाफ राय, सबकी अलग अलग राह, नहीं बन सकी बात। दरभंगा में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, मुश्तइल लोगों ने पुलिस की टीम पर किया हमला, थाना इंचार्ज जख्मी। गया में कल पहली बार होगी नीतीश काबीना की मीटिंग, कई अहम एजेंडे पर लग सकती है मुहर।
बीजेपी के खिलाफ वोट देकर सेक्युलर पार्टियों को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाने वाला मुसलमान अब उनके इम्तिहान की बात कह रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे का कहना है कि 7 दहाइयों तक मुसलमानों ने जिन पार्टियों की हिमायत की है उन पार्टियों को अब इम्तिहान देने का वक्त आ गया है। ऐसे में जब शहरियत कानून और एनआरसी के खौफ से समाज का ताना बाना बिगड़ने लगा है तो मुसलमानों के एक बड़े तबके की उम्मीदें सेक्युलर पार्टियों के इक़दाम से जुड़ी हुई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का दावा है कि बिहार की 17% मुस्लिम आबादी में अक्सरियत दलित मुसलमानों की है, जिनकी पूरी जद्दोजहद 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। ऐसे लोगों के पास कागजात के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। कल तक सड़क पर उतरकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसी की हिमायत करने वाला मोर्चा कहता है कि हुकूमत का यू टर्न मुल्क के मुकद्दर में बर्बादी की दास्तां छोड़ जाएगा। ये बहुत लोगों के जहन पर घर गया है। एक अच्छा काम करते करते पूरी दुनिया का दौरा किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, गल्फ कंट्री ने एक्सेप्ट किया, इनको इनामात दिए, लेकिन यकायक ये यू टर्न लेना और भी आसाम में एनआरसी के बाद लेना, ये पूरे मुल्क का घर गया है। और ऐसे में लगता है कि सरकार अब कहीं न कहीं पर गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है, जो इस मुल्क के सेहत के लिए और इस संविधान के सेहत के लिए किसी भी हिसाब से सही नहीं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने सवाल खड़ा किया है कि वो पार्टियां कहां हैं जिनकी कुर्सी मुसलमानों के वोटों की मोहताज रही है। मोर्चा के मुताबिक सही माने में आज उन पार्टियों का इम्तिहान है जो सेकुलरिज्म की कहानी सुनाती रही हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं इन सियासी लीडरों को, कांग्रेस के लीडर हों या लालू के लोग हों या मुलायम के लोग हों या कम्युनिस्ट के लोग हों, हमने हमेशा जान देकर इनकी हुकूमत को बचाने की कोशिश किया है। हमने हमेशा इनको वोट दिया ताकि ये नहीं आए, हमने इनको बचाया है। आज हमारी कौम मुसीबत में है तो आपके लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके लिए भी हम लड़ें और अपने लिए भी हम ही लड़ें, आपको खड़ा होना पड़ेगा। यही तो इम्तहान का वक्त है कि जिसको सेकुलरिज्म के नाम पर हम लोगों ने सपोर्ट किया वो आज कहाँ है। ये जो सरकार ने सीए लाया है, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा उसका विरोध करता है। हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब गुरबा लोग हैं और छोटे मोटे मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके पास किसी तरह का दस्तावेज अवेलेबल हो ही नहीं सकता है। ऐसी हालत में वो क्या करेंगे, वो दिखाई नहीं सकते हैं, तो आप उनको क्या कीजिएगा, डिटेंशन सेंटर भेज दीजिएगा। इसलिए मोर्चा ये चाहेगा कि हम इसका बायकॉट करेंगे, विरोध करेंगे, हम इस बिल को नहीं मानेंगे। दरअसल दलित मुसलमानों का बड़ा तबका गुर्बत और मुफलिसी में जिंदगी गुजारता है। रियासत हो या मरकजी हुकूमत, दलित आबादी की तरक्की के लिए बात करने के अलावा अमली तौर पर कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा गया है। अब एनआरसी के खौफ ने दलित मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले लोगों को पशुपेश में मुब्तला कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में इस्मत रेजी में नाकाम रहने पर लड़की को जलाए जाने के खिलाफ बंद के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच तसादुम हुआ। मुजाहिरीन ने जमकर पत्थरबाजी की जिसमें एक पुलिस एहलकार को चोट आई। वहीं पुलिस एहलकारों ने भी जमकर लाठियां बरसाई और तकरीबन 1 दर्जन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरपुर में जलाई गई लड़की की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। साबिक रुकन पार्लियामेंट शरद यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग की है। साथ ही ऑपोजिशन को इंतबाह दिया है कि इस मामले पर सियासत न करें। ऐसा है ना, बिहार में सरकार जो है उसका इकबाल, उसकी साख मिट्टी में मिल गई। सबसे बड़ा कारण ये है, जो महागठबंधन था लोगों ने उसको दिया था ना मैंडेट, यानी विश्वास उसको दिया था, वो विश्वास टूट गया। जो भी घटना घटी उसकी जांच होनी चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक तो दुष्कर्म होता है, अन्याय होता है, उसके बाद उसके अस्तित्व को मिटा दिया जाता है। मुझे लगता है कि सरकार और जांच एजेंसियों को इसमें तत्परता से काम करना चाहिए। जो भी दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जन अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव को पटना में नजरबंद कर दिया गया है। पप्पू यादव का इल्जाम है कि उनके घर के बाहर मजिस्ट्रेट और पुलिस को लगातार तैनात रखा गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि इंतजामिया इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा है। वाज़ेह कि पप्पू यादव ने शहरियत तरमीमी कानून की पुरजोर मुखालफत की है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मंच ने 19 दिसंबर को बिहार बंद की कॉल दी है।
पुलिस बताने से इनकार कर रही है, लेकिन पप्पू यादव यहाँ पे मौजूद है। आपके घर पुलिस पहुंची है और क्या मामला क्या है? नहीं, वो आने के बाद हमसे कोतवाली और उन्होंने कहा कि आज